Hello dear students, welcome to SVS English classes. We are here to translate be forms under the name past tense. Okay? be forms past tense में वाज बार होती हैं, ठीक है, और प्रेजेंट में इज एम आर, फ्यूचर में विल बी शैल बी, विल शैल के साथ बी का ही प्रयोग होता है। पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी, होते थे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, प्रेजेंट टेंस में आई को अलग रखा गया था, लेकिन यहाँ पर थर्ड पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आई भी आता है। आई, ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, सीता, राम, लेडी, डॉक्टर, एटसेट्रा। इन सब के साथ में वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि वाज सिंगुलर वर्ब है और वर्ब प्लूरल वर्ब है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट्स वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, लेडीज, डॉक्टर्स, राम एंड सीता। ये एक वचन है, ये एक वचन है, दोनों को एंड से जोड़ दिया गया है तो ये प्लूरल बन जाता है। पीपल, दी पुअर। दी पुअर कैसा बहुवचन है? वैसे तो ये ओरिजिनली एडजेक्टिव है, किसी भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है और उसके बाद में कोई नाउन नहीं आता, तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है, ठीक है। अगर इसके आगे हम लिखें बॉय तो ये सिंगुलर हो जाएगा, बॉयज लिखेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन अब इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका इट मीन्स गरीब लोग, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। किसी भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दी लगा देते हैं तो वह नाउन, ठीक है, इंडिकेट्स द होल पर्सन्स इन द वर्ल्ड। ओके, नाउ वी स्टार्ट एग्जाम्पल्स। राजपूत बहादुर होते थे, ठीक है। तो राजपूत, तो ये एक नाम है, ठीक है, तो लिखेंगे दी, आर कैपिटल से बनेगा इसमें, राजपूत, ठीक। राजपूत होते थे बहादुर, फिर वही तरीका जो हमने प्रेजेंट टेंस में बी फॉर्म में बताया था। हिंदी के वाक्य को तोड़ना और अंग्रेजी के वाक्य के क्रम में रखना। राजपूत होते थे बहादुर, राजपूत होते थे बहादुर, ब्रेव। ओके। सुरेश एक मेधावी छात्र था, सुरेश था एक मेधावी छात्र, ये पूरा एक फ्रेज है, ठीक है। तो सुरेश था एक मेधावी के लिए अब बात आती है वोकेबुलरी की, ठीक है। वर्ड बैंक, शब्द भंडार। यदि ये आपका पुअर है तो आपका ट्रांसलेशन भी पुअर रहेगा। अब मेधावी के लिए ब्रिलियंट आता है, इंटेलिजेंट आता है, तो हम ब्रिलियंट का प्रयोग करते हैं। ब्रिलियंट स्टूडेंट, ओके। मैं पूरे होश में था, मैं था, मैं पूरे होश। हम प्रत्येक सेंटेंस को इसी प्रकार से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको भी इसकी हैबिट हो जाए। मैं था, मैं पूरे होश, मैं था, मैं के लिए इन, मैं था, मैं पूरे होश। इन परफेक्ट सेंस, तो पूरे होश में के लिए ये एक तरह से फ्रेज बन गया और यहाँ पर ये कम्प्लीमेंट के रूप में रखा हुआ है। ये जो बी फॉर्म्स हैं
इज, एम और वाज वर, विल बी, शैल बी, इनके साथ कोई मेन वर्ब की फॉर्म नहीं आ रही है। सो दीज फॉर्म्स आर आल्सो कॉल्ड मेन वर्ब। इन्हें यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि इनके साथ में कोई और मेन वर्ब की फॉर्म नहीं आ रही है, तो ये ही खुद यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, बी फॉर्म्स। ठीक है। सब लोग नशे में चूर थे, नशे में धुत थे। सब लोग बारात में नशे में चूर थे। ठीक है। सब लोग बारात में नशे में चूर थे। सब लोग थे। ठीक है। या इस प्रकार से करेंगे, सब लोग में बारात, थे में नशे में चूर। ठीक है। सब लोग बारात में थे नशे में चूर। ऑल दी पर्सन्स, सब लोग में बारात, यहाँ इसमें में बारात पहले आएगा, यहाँ पर में बारात, इन द मैरिज पार्टी, सब लोग में बारात थे। वर। अब नशे में चूर के लिए देखिए, हमने आपको मोटिवेशनल स्पीच में ये कहा भी था कि शब्द भंडार, वोकेबुलरी लर्न करना, फिर उसको रिवाइज करना, अभ्यास करना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नशे में चूर के लिए आता है डेड, ड्रंक। ध्यान देने की बात है, यदि किसी शब्द की अंग्रेजी मुझे भी नहीं आती है तो मेरा भी ट्रांसलेशन वहीं रुक जाएगा, और जब रुक जाएगा तो काम पूरा नहीं, तो फिर हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है। ये चीज हमें आनी चाहिए, तभी ट्रांसलेशन पूरा होगा। नेक्स्ट है, परीक्षक बहुत कठोर था। परीक्षक बहुत कठोर था और परीक्षार्थी बहुत घबराए हुए थे। ठीक है। घबराए हुए के लिए क्या आता है, कठोर के लिए क्या आता है, परीक्षक के लिए क्या आता है, परीक्षार्थी के लिए क्या आता है। हमें से एक शब्द की भी अंग्रेजी याद नहीं है, था की तो है और की है, बहुत की आती है, तो फिर कैसे ट्रांसलेट होगा ये सेंटेंस। वी कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश इन द एब्सेंस ऑफ एनफ वोकेबुलरी, एनफ वर्ड मीनिंग्स इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो परीक्षक बहुत कठोर था, परीक्षक था बहुत कठोर। दी एग्जामिनर था बहुत कठोर एंड और परीक्षार्थी एग्जामिनीज। एग्जामिनी एक परीक्षार्थी हो गया और परीक्षार्थी प्लूरल में एग्जामिनीज थे बहुत घबराए हुए। यदि इस प्रकार से वोकेबलरी हमें नहीं आती है, हमारे पास नहीं है, वर्ड बैंक नहीं है, वोकेबलरी नहीं है एनफ टू राइट, टू ट्रांसलेट, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, वी कांट डू आवर वर्क। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। 1 से 5 तक सेंटेंस अफर्मेटिव थे, ये नेगेटिव शुरू होता है, उसका इरादा अच्छा नहीं था, तो वाज वर्ग के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। उसका इरादा था
न या नहीं अच्छा, तो उसका के लिए हिज का प्रयोग कर सकते हैं और हर का भी कर सकते हैं। इरादा के लिए आता है इंटेंशन, हिज और हर इंटेंशन, उसका इरादा था न अच्छा। नंबर 7, वे गणित में अच्छे नहीं थे। वे थे नहीं अच्छे में गणित। सभी सेंटेंस में एक प्रकार से नहीं होगा। इस चीज को हमें पढ़ करके समझना होगा कि इसमें किस प्रकार से अंग्रेजी का इंग्लिश का ऑर्डर बनाना है, किस प्रकार से हिंदी में है और किस प्रकार से इंग्लिश में आना है। वे थे नहीं अच्छे में गणित, ठीक है। वे थे नहीं अच्छे। अब देखिए, मे के लिए जैसा कि हम जानते हैं इन आता है, लेकिन यहाँ हमने मोटिवेशनल स्पीच में कहा था कि किस शब्द के बाद में कौन सी प्रीपोजिशन आती है वो भी हमें लर्न होनी चाहिए। प्रॉपर यूज ऑफ प्रीपोजिशन शुड कम टू अस। तो देखिए, किसी विषय में अच्छे होने के लिए गुड के बाद में एट आता है, गुड एट। मैथ्स शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने, ठीक है। यदि हम अच्छे हैं तो गुड के बाद में किसी भी विषय में एट आ रहा है। अब देखिए, मैं यहीं पर एक दूसरा सेंटेंस बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है, प्रीपोजिशन के देखते हुए। मोहन अंग्रेजी में कमजोर नहीं था, ठीक है। निगेटिव है ऊपर का, ठीक। हमने केवल विषय बदला है। मोहन अंग्रेजी में कमजोर नहीं था, मोहन था नहीं कमजोर। अब देखिए, हम इन दोनों सेंटेंस को कंपेयर करते हैं तो यहाँ हमने मे के लिए क्या प्रयोग किया है, एट का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ मे के लिए क्या प्रयोग करेंगे, इन आएगा। तो हुई ना, किस वर्ड के बाद में, किस शब्द के बाद में क्या प्रीपोजिशन आनी है, ये डिसाइडेड होता है। ये सब अपने अनुसार प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इन इंग्लिश, तो वी नो दैट गुड adjective is followed by at and weak is followed by in। सेम वर्ड है में गुड के बाद एट आ रहा है, यहाँ पर वीक के बाद इन आ रहा है। ये चीज भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जब ट्रांसलेशन किया जाता है तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्लियर। मैं वर्तनी नकल करने वाला लड़का न था, मैं था न या नहीं। अब लड़का, मैं था न या नहीं लड़का, ए बॉय। नकल करने वाला, टू
कॉपी स्पेलिंग। तो हर एक सेंटेंस में किस प्रकार से वर्ड्स को एडजस्ट किया गया है। ऑल दीज वर्ड्स आर हेयर इन दिस सेंटेंस इन ए डेफिनिट ऑर्डर। एक निश्चित क्रम में रखे हुए हैं। इन शब्दों का यदि क्रम आगे पीछे हो जाता है तो उसमें मिस्टेक हो जाएगी। ओके। उन दिनों सिनेमा रंगीन नहीं होते थे। सिनेमा, मूवीज होते थे, वर नहीं, नॉट, रंगीन, कलर्ड। रंगीन के लिए क्या है, कलर्ड आया है, ठीक है। उन दिनों, ठीक है। अब देखिए उन दिनों आ रहा है, इसमें कहीं आपको प्रीपोजिशन दिखाई दे रही है, लेकिन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, क्या आएगा, इन। दोज डेज, उन दिनों के लिए, ये फ्रेज है, शब्दों का समूह, 3 शब्दों का समूह है, 3 शब्द आ रहे हैं, तो ये फ्रेज बना। इस तरह से फ्रेज को, वर्ड्स को हमें याद करना पड़ता है, ठीक है। और ये टाइम है तो एंड में ही आएगा। यदि हम इसको इस मूवी से पहले लिखते हैं तो फिर हमें लिखना पड़ेगा इन दोज डेज कोमा, ठीक है। ऐसे फिर कोमा लगेगा क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम में आ रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के एंड में आते हैं। वह चौकीदार साहसी कभी नहीं था, तो वह, अब यहाँ पर इसको चौकीदार की ओर इशारा किया जा रहा है। ही वॉचमैन नहीं होने का, ठीक है। तो वह चौकीदार था नहीं, सॉरी, वह चौकीदार था कभी नहीं साहसी। तो ये जो वह आ रहा है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट सिंगुलर नंबर के लिए आता है, दैट दिस सिंगुलर नंबर के लिए और दिस दोज प्लूरल नंबर के लिए। तो चौकीदार तो सिंगुलर है, तो दैट वॉचमैन। या गेट कीपर हो सकता है। दैट वॉचमैन था कभी नहीं साहसी। That watchman was never courageous. That watchman was never courageous. ये नेगेटिव सेंटेंस थे। अब आते इंटरोगेटिव। क्या वह अंधा था, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। शुरू में क्या आ रहा है, तो जो था की अंग्रेजी है, हम पास्ट टेंस ले रहे हैं, बी फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, तो सिंगुलर के साथ में शुरू में वाज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या था, इन दोनों शब्द के लिए एक ही शब्द प्रयोग होगा, एक ही वर्ड, वाज। यहाँ वह के लिए दैट नहीं आने का, ही आएगा, वाज ही। क्या था, वह अंधा। बहुत ही छोटा और सिंपल सेंटेंस है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, यही दिया हमने, क्या वह अपने दोस्तों के प्रति अंधा था। क्या था वह अंधा प्रति अपने दोस्त। तो क्या था वह अंधा, ये तो ऊपर से ही आ रहा है। Was he blind, के प्रति के लिए आएगा टू, ब्लाइंड टू। अब ये अपने दोस्तों के प्रति है तो ही का, ये थर्ड पर्सन है, ही है, सिंगुलर है, तो प्रति के लिए टू आ रहा है। ही के साथ अपनी अंग्रेजी ही जाएगी।
ठीक है। और दोस्त के लिए आता फाल्ट्स, FAULTS। तो किस शब्द के बाद में क्या प्रीपोजिशन आ रही है, ये चीज़ भी हम आपको हर एक सेंटेंस में, हर एक टॉपिक में, ये हमारे सब टॉपिक चल रहे हैं, आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके, यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। तुम्हारी परेशानी का क्या कारण था, यहाँ क्या शब्द, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया है, ठीक है। तो अब इसके लिए व्हाट का प्रयोग करेंगे। क्या था, क्या की अंग्रेजी, व्हाट था, व्हाट वाज, क्या था कारण का आपकी परेशानी, ठीक है। व्हाट वाज दी रीजन, का के लिए यहाँ पर ऑफ आएगा, ऑफ तुम्हारी परेशानी, योर ट्रबल, क्वेश्चन मार्क। तुम संगीत के इतने शौकीन क्यों थे, क्यों थे तुम इतने शौकीन के संगीत, तो क्यों के लिए वाई, क्यों थे तुम इतने शौकीन के संगीत, Why were you so fond of music? मोहन कल कहाँ था, तो कहाँ था मोहन कल, कहाँ था मोहन, अभी कल बीता हुआ है, पास्ट टेंस में चल रहे हैं, तो बीते हुए कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमें ये जानकारी होती है कि ट्रांसलेशन तभी पॉसिबल है जब हमें रूल्स, वर्ड मीनिंग्स, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी हमें आते हैं, तो हमारा ट्रांसलेशन का कार्य हार्ड से इजी एंड इजी टू easier will be in some days after doing hard work in translation। तो ये हमने बी फॉर्म्स पास्ट टेंस में आपको बताई, डिटेल में बताई। हालांकि हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को एक जगह हम आपको बता सकते थे, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि अधिक एग्जाम्पल्स होंगे तो कोई भी टॉपिक अधिक क्लियर होगा, समझ में आएगा। अब आपकी बारी है कि आप इनको स्टडी करें, लर्न करें और अभ्यास करें। समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पुनः देखें, ठीक है। ओके, थैंक्स।